हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चंस है जिनके पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा है बोर्ड एग्जाम में। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बीच बीच में हिंदी में भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और हिंदी में भी बोलते रहूंगा। मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, हिंदी में ही बोलूंगा और क्वेश्चन को भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। चलो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है पहला सवाल? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमें के का मान बताना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, के का मान बताना है। हिंदी में सीधे सीधा बोला है, के का मान बताना है। दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू में 3 और 5x प्लस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू में 0 हैज अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब केवल एक हल, केवल एक हल। अगर तुमने पढ़ा हो केवल एक हल का मतलब, इसमें हमें क्या मिलता है? केवल एक हल में हमारा होता है a1 अपॉन में a2 नोट इक्वल में b1 अपॉन में b2, ये होता है। अब देखो a1 कहां से निकलेगा? a1 निकलेगा इस वाले x से। अब x के साथ में कुछ नहीं है तो इसको मान लेंगे हम 1। a2 कहां से मिलेगा? a2 मिलेगा इस वाले x के साथ में, यानी कि 5। इधर नोट इक्वल ऐसा कैसे? b1 कहां से मिलेगा? b1 मिलेगा में y के साथ में, यानी कि 2। और यहां से मुझे k, b2 मिलेगा मुझे यहां से k, ठीक है। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यहां से, ये k की मल्टीप्लाई होगी इससे और 5 की होगी इससे, यानी कि k नॉट इक्वल टू 5 टू जा 10, यानी कि k की वैल्यू 10 को छोड़कर बाकी सब हो सकती है। k की वैल्यू 10 को छोड़कर बाकी सब हो सकती है। यही इस सवाल का सॉल्यूशन था, इससे ज्यादा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोल्व फॉर x एंड y। देखो x और y की वैल्यू निकालनी है। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, पॉइंट में दे रखे हैं और पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है। तो मैं करूंगा क्या? मैं इस वाली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से और इस वाली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। इससे होगा क्या? मेरा पॉइंट हट जाएगा, ये बन जाएगी 4x प्लस 3y इक्वल में 17 और ये बन जाएगी 7x प्लस में, इधर माइनस है ये हटा देते हैं, माइनस 2y इक्वल में 8। ये दो इक्वेशन आई है, इसको बोल दिया इक्वेशन 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर तो बोला नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो हम इसमें सिंपल सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें फेस करने होते हैं सेम। इसका फेस अगर तुम देखोगे 4 है, इसका 7 है, तो 4 और 7 को अगर सेम करना है तो इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये दोनों सेम हो जाए। इसमें दोनों का एलसीएम होता है 28, मुझे 4 में मल्टीप्लाई करके 28 लेके आना पड़ेगा और 7 में मल्टीप्लाई करके 28 लेके आना पड़ेगा। या फिर y वाला सेम कर लो। y का अगर फेस देखोगे यहाँ पर 3 है और यहाँ पे y का फेस 2 है, तो ये वाला मुझे आसान है, छोटा भी पड़ेगा। अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2, और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो होगा क्या? इस 2 की मल्टीप्लाई ना पूरी इक्वेशन में होगी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x, इसमें 2 से करूंगा ये हो जाएगा 6y, और 17 में 17 को 2 से करूंगा 17 दूनी 34, ठीक है। नीचे वाले में 3 से करेंगे 7 21, 21x, और ये फिर प्लस लग गया, इधर माइनस आना है, ठीक है। और इधर आ जाएगा 6y और 8 24। कुछ नहीं करना है, इसको माइनस कर दो। ये पहले से माइनस का, ये पहले से प्लस का है। 6y से 6y कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? 21 और 8 कितना होता है? 29 होता है। इधर इसको जोड़ लो, 4 और 4 8, 2 और 3 होता है 5, ठीक है। 29 को ले जाके कर दो इधर डिवाइड, 58 बटे में 29। ये सीधा सीधा दिख रहा है, 2 बार में कट रहा है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई है वो आ गई कितनी? x की वैल्यू आ गई 2। अब क्योंकि हमारे पास x का मान आ चुका है तो हम y का भी निकाल सकते हैं इजीली। क्या करेंगे? x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इंग्लिश में ये लिखना पड़ेगा।
तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ कि कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं हम, इसमें रख रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। अगर 17 को ले आके मैं इधर माइनस कर दूं तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 9। और 9 को ले आके डिवाइड कर देते हैं 3 से, ये आ जाएगी वैल्यू 3। यानी कि x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई कितनी 3। यही हमारा आंसर है, सिंपल सा है। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, विलोपन विधि। आगे चलते हैं। सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, पिता की और बच्चे की उम्र का सम दे रखा है। हिंदी में पढ़ रहा हूं, ठीक है। 40 साल। इफ फादर्स एज इज 3 टाइम्स, अगर पिता की एज 3 गुना है दैट ऑफ हिज सन, अपने सन से पिता जो है वो 3 गुना है, देन फाइंड देयर एज, तो उनकी एज बतानी है। देखो भाई, हमें यहाँ पर ना लेट करना पड़ेगा, लेट यानी कि मानना पड़ेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, माना, ठीक है। माना लेट द एज ऑफ फादर, यानी कि पिता की आयु हमने मान ली x, ठीक है। और सन की मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ, माना सन की एज हमने मान ली y। सम ऑफ एजेस, इनका सम जो दे रखा है ना 40 दे रखा है, तो x प्लस वाई इक्वल में 40। पिता की उम्र और बच्चे की उम्र का सम कितना है, 40 है। पहली क्वेश्चन तो बन गई मेरी यहां से। कह रहा है इफ फादर्स एज इज 3 टाइम्स, अगर पिता की उम्र जो है वो 3 गुना है। देखो, पिता की उम्र को हमने माना था x और बच्चे की उम्र को माना था हमने y। कौन 3 गुना है, ये पिता 3 गुना है ना। तो अगर मैं बच्चे को 3 से गुणा कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये लो, मैंने इधर 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, ऊपर जो ये लाइन लिखी है यहाँ पर, इफ फादर्स एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अगर पिता की उम्र बच्चे से 3 गुना है। ये पिता की उम्र लिखी है, ये बच्चे की उम्र लिखी है। अगर मैं बच्चे की उम्र में 3 से गुणा कर दूं तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। क्यों करा ऐसे, यहां से मेरे को x की वैल्यू निकालनी थी। अब कुछ नहीं करना, ये जो x की वैल्यू आई है 3y, उठा करके यहाँ पे रख दो। इसको नाम दे देना इक्वेशन 1, इसको नाम दे देना इक्वेशन 2। तो x का मान रख देता है यहाँ पर। अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल में 40। x की वैल्यू कितनी आई है 3y, और ये वाला y ऐसा का ऐसा ही, इधर आ जाओ, ये आ जाएगा 4y, 4 जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी y कितना आ चुका है 10, यानी बच्चे की उम्र तो है 10 साल। अब क्योंकि y की वैल्यू आ चुकी है, उठा करके y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो। y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 रख देते हैं, 2 में रखने पर क्या थी दूसरी क्वेश्चन हमारी, x इज इक्वल टू 3y, यानी कि x कौन है, पिता। 3y की वैल्यू कितनी है 10, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 30, यानी पिता की उम्र है 30 साल और बच्चे की उम्र है 10 साल। तो ये दोनों x और y आ चुके हैं। सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था। एज वाले क्वेश्चन पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। देखो साफ साफ बोल दिया ना, ग्राफिकली सोल्व करना है, यानी ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिना ग्राफ के सोल्व नहीं करना है। तो चलो देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखिए हमारे पास, 3x प्लस 5y इक्वल में 12। मुझे इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी कि मैं ऐसी वैल्यू रखूं जिससे मैं अपनी टेबल निकाल सकूं। मैं वैल्यू सिर्फ दो दो निकालूंगा। इधर मैंने ले लिया x, इधर ले लिया y। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, देखो यहां पर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 5 ही गुणा 0 से करके ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करूंगा खत्म हो जाएगा। बच्चा 3x इक्वल टू में 12। ये 3 जब 12 को जाके डिवाइड करेगा, ये 3 जब 12 को डिवाइड करेगा तो आएगा 4। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 4, कब, जब मैं y 0 रखूंगा। जब y 0 रखूंगा तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। कुछ और करते हैं अब। अगर मैं
कैसी ऐसी वैल्यू ले जो कट जाए। 3 3 जा 9 नहीं बनेगी बात। हाँ, अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लूं, देखो इधर अगर मैं x की वैल्यू -1 लूंगा, 3 की गुणा -1 से करूंगा तो आएगा -1 -3 आएगा गुणा करने पर, और -3 इधर जाकर -12 के साथ क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 15, और 5 को जब 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3। तो ये आ चुका है हमारे पास एक इक्वेशन। ऐसे में निकाल लेता हूं दूसरी इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन क्या लिखी है हमारी, फ्रॉम इक्वेशन, एक काम करते हैं नीचे करते हैं, ठीक है, ताकि ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। मैं इधर लिखता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखी है ये, 3x माइनस 5y इक्वल टू में -18। सेम काम मुझे इसके लिए करना पड़ेगा, x और ये y, क्या वैल्यू रखी जो कट जाए। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं, देखो ये खत्म हो जाएगा पूरा टर्म, ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, ये 3 जाके डिवाइड करेगा इसको, वैल्यू मिलेगी मुझे -6, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। अब क्या करें, अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूं, -1 या 1 रख दूं, चलो 1 रख देते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 ये हो जाएगा 3, और प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। एक काम करते हैं माइनस का रखते हैं, माइनस का रखूंगा तो हाँ ठीक है, ठीक है माइनस का रखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ -1 तो ये हो जाएगा -3, और -3 उधर जाके हो जाएगा प्लस, 18 में से 3 घटाऊंगा तो बचेगा -15। -15 को इस -5 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा क्या 3। तो देखो आंसर मेरा आ चुका है। जब दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं ना तो आंसर वही होता है। लेकिन मैं ग्राफ से भी तुम्हें निकाल के दिखा देता हूँ कैसे। इधर ग्राफ बना लेते हैं, लाइन बस सीधी आ जाए, क्योंकि स्केल से तो होगा नहीं यहाँ पे। कोशिश करते हैं कि ग्राफ सीधा बने। चलो जैसे ही बन रहा बनाते हैं, समझ में आना चाहिए बस तुम्हें। ये वाला पॉइंट जो होता है हमारा, ये होता है 0, ओरिजिन पॉइंट होता है। मुझे गैप लेके चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन पे नंबर लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 और 6। चलो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसको उठाते हैं, y0 x4, देखो 0 मेरा यहीं पर होगा, और x की वैल्यू 4 कह रहा तो पॉइंट लग जाएगा इधर। ये लो मैंने इधर डॉट लगा दिया। x -1 ये रहा x -1, और y3 मेरा ये रहा, इनके सामने पॉइंट लगेगा इधर। -1 और 3 के सामने पॉइंट लगेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट यही कह रहे हैं। और ये लाइन मुझे इससे इसको मिलानी पड़ेगी, ये लाइन ऐसे करके लाइन मिलानी पड़ेगी। चलिए लाइन मिला देता हूं मैं, ये लाइन मैंने मिला दी इसको, ठीक है। दूसरे कोऑर्डिनेट निकालता हूं मैं यहाँ से, x -6 मेरा ये रहा, और y0, तो y0 तो यही लगेगा पॉइंट, और x -y y3, ये पॉइंट सेम वही है, क्योंकि देखो दोनों पॉइंट सेम थे ये वाले। जब ये सेम थे तो इसका मतलब यही पॉइंट लगेगा, और मेरी लाइन जो है ऐसे करके जाएगी, जहां पर भी दोनों पॉइंट काटते हैं ये वही हमारा आंसर होता है। पॉइंट मेरे यहाँ पर काट रहे हैं, और ये जो पॉइंट है ये मेरे क्या है, ये है -1 और 3। तो यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है -1, और y की वैल्यू क्या आ चुकी है 3। अपने आंसर को पता कैसे चलेगी, पता कैसे करेगी ठीक है या नहीं, ये उठा करके इक्वेशन में रख के देख लो। देखो अगर मैं ये यहाँ पर रख के देखता हूँ, ये x की वैल्यू क्या -1 और y की वैल्यू क्या 3। अगर ये सोल्व करके 12 आ गया तो इसका मतलब आंसर ठीक है। ये कितना देगा, 3 एकम 3, 5 या 15, इसको सोल्व करके आएगा 12। तो इसका मतलब मेरे ये जो आंसर आए हैं दोनों ठीक है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ये था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आगे चलते हैं। x हमें दे रखा है
3m माइनस 1 और y दे रखा है मुझे 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखो x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर x इज इक्वल टू 3m माइनस 1 और y की वैल्यू दे रखी है 4 और कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू में 6 है तो m की वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना है, जो x की वैल्यू है ये उठा करके यहाँ इस x की जगह रखो। 3m माइनस 1 इस x की जगह मैंने रख दी वैल्यू ये वाली, y की जगह क्या रखूंगा मैं, ये वाला 4 और इक्वल में 6। 4 में से अगर ये घटाऊंगा कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3 उधर हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, 3 जाके हो जाएगा डिवाइड। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सिंपल सा साधारण सवाल था, m की वैल्यू पूछी थी। बुक में भी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वहां पर भी m की वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ पे 1 या फिर -1 आंसर आता है, तो देख लेना एक बार उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू बतानी है। विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक हल। अब ये भी पहला क्वेश्चन हमने जो करा था, क्या करा था उसमें हमने, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल में b1 अपॉन में b2, यही करा था। इसमें भी वही काम कर दो। a की वैल्यू मुझे इस वाले x से, देखो ये वाला x, ये दिख रहा है, a की वैल्यू मिलेगी 3 और a2 की वैल्यू मिलेगी मुझे यहां से इस वाले x से, यानी कि 1 नॉट इक्वल। y की वैल्यू, b1 की वैल्यू मिलेगी 2 और b2 की वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस का k, क्योंकि माइनस साइन इसके साथ में। इसको क्रॉस कर दो, ये माइनस के इधर जाएगा और ये 2 एकम 2 इधर आएगा, इंटू में 3 दिखा देते हैं इधर, 2 एकम 2, के को यही रहने दो, 2 एकम 2 और -3 इधर आ जाएगा। ये नॉट इक्वल का साइन ऐसे चलेगा, ठीक है, यानी कि के की वैल्यू इसको छोड़ के बाकी सब हो सकती है। के की वैल्यू इसको छोड़ के बाकी सब हो सकती है, ठीक है। लास्ट में लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि क्या, के का मान -2/3 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, ये लिख देना लास्ट में, ठीक है, काम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। देखो यहां पर दो इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन ये दे रखी है हमें, ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि हमें व्हाइट में दिखता नहीं है। ब्लू कलर इस पर चलेगा नहीं, येलो, येलो ले लेते हैं चलो। ये देखो इधर एक इक्वेशन दे रखी है तुम्हें ये वाली, ठीक है, और एक इक्वेशन दे रखी है ये वाली, ठीक है। यहाँ इन दोनों इक्वेशन से मैं एक्स और वाई निकाल लेता हूँ। जब एक्स वाई आ जाएंगे तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर पुट करके पी के लिए निकालूंगा, क्योंकि उसमें पी का मान का है, ठीक है। तो सिंपल है, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, क्या, 3x प्लस 2y इक्वल में 11, इधर 2x प्लस 3y इक्वल में 4। अगर दोनों के फेस सेम होते तो काम आसान हो जाता, तो फेस सेम करते हैं, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर, ये इक्वेशन 1 है, पहले लिखते हैं इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और इसमें कर दूं 3 से तो क्या होगा, फेस सेम हो जाएंगे। चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 4y और ये आ जाएगा 22, इधर ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 9y और इधर आ जाएगा 4×3=12। अब क्योंकि मुझे काटने हैं तो सबके साइन चेंज कर देता हूँ मैं, क्योंकि सबके साइन सेम है। तो 6x, 6x से 6x कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, माइनस का 5y और इधर से क्या बचेगा, 10 बचेगा और ये जाके हो जाएगा डिवाइड। 10 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा क्या आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2। जब y की वैल्यू 2 आ चुकी है, इक्वेशन 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, क्या है एक हमारी 3x प्लस 2y इक्वल में 11। 3x ऐसा कैसे ही, y की वैल्यू क्या आई है, -2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4, -4 उधर आके क्या हो जाएगा, -4 उधर आके हो जाएगा प्लस, तो 11 और 4 15, 11 4 15,
यानी कि 3 उधर हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। जब x की वैल्यू 5 आ चुकी है तो हमें p का मान निकालना है। p का मान निकालने के लिए क्या इक्वेशन दे रखी है, ये वाली, क्या, p इज इक्वल टू में 8x प्लस में 5y। x की वैल्यू कितनी आई थी 5, y की वैल्यू कितनी आई थी -2। सोल्व कर लो, 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10, माइनस हो जाएगा तो p की वैल्यू आ जाएगी 30। सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन, x और y निकाल के उठा करके तीसरी इक्वेशन में रख दिया, p का मान आगे निकल गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर से एज वाला क्वेश्चन आ चुका है। एज वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, क्या, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। पिता की जो उम्र है वो 3 गुना है अपने बच्चों की एज के सम से। 2 बच्चे हैं उसके, दोनों बच्चों की आयु को जोड़ो, ठीक है, तब भी पिता जो है 3 गुना है। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस। 5 साल बाद जो है पिता जो है वो दुगुना हो जाएगा। देखो, पिता की उम्र भी बढ़ेगी और बच्चे की बढ़ेगी, लेकिन बच्चों की डबल बढ़ रही होगी, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं ना, तो दोनों बच्चों की बढ़ रही होगी, लेकिन पिता की तो सिंगल ही बढ़ रही होगी ना। तो पिता की उम्र जो है 5 साल बाद वो ट्वाइस हो जाएगी। द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ फादर। तो हमें फादर की एज बतानी है। तो लेट कर लेते हैं इस सवाल में, लेट द एज ऑफ फादर x मान लेते हैं, और इनके बच्चे की एज को बच्चे की दोनों की इकट्ठा देते हैं। लेट द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, इसको मैं y मान लेता हूं। पिता जो है 3 गुना है, तो अगर मैं बच्चों में 3 से गुना कर दूं तो मेरे को ये इक्वेशन मिलेगी। पहली इक्वेशन तो हो गई ये। 5 साल बाद, 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद पिता की एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज, ये हो जाएगी x प्लस 5। जितने भी साल का होगा उसमें 5 जोड़ दो, और उसके सन्स की एज, सन्स एज ये हो जाएगी y प्लस 5, ठीक है। दोनों में 5 5 बढ़ गया ना, क्योंकि दोनों, इन दोनों बच्चे की उम्र y में आ रही है, कि मैंने y में ले ली। कितना हो जाएगा पिता, पिता हो जाएगा 2 गुना। अगर मैं बच्चों को 2 से गुणा कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, पिता की उम्र बच्चों की उम्र बराबर हो जाएगी। बस यहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। x प्लस 5 को रहने दो ऐसा कैसे ही, 2 की y से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2y, और इधर जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है। 2y को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ, 2y इधर आ गया माइनस, और 5 उधर जाके माइनस, x माइनस 2y, ये क्या देगा इक्वल में 5। एक इक्वेशन ये आ चुकी थी, दूसरी इक्वेशन ये आ चुकी है। यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ रखी है 3y, उठा करके यहां रख दो। 3y इज इक्वल टू में माइनस 2y इक्वल में 5, ये कितना देगा, कट के y आएगा ये इतना, तो y की वैल्यू आ गई 5। यानी बच्चों की जो एज का समय वो 5 है। अगर मैं उठा करके यहां रख दूं y की वैल्यू, तो पिता की उम्र आ जाएगी 3 गुणा 5, यानी कि x की वैल्यू आ गई 15। पिता की जो एज है वो कितनी है, 15 साल। सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन, ऐसे करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चेक करके देखना, देख लो क्या कर सकते हैं हम। दोनों बच्चों की एज जो है वो 5 साल है, दोनों बच्चों की एज का सम 5 साल है। अगर तुम देखोगे दोनों बच्चे की जो एज है ये वाली 5 साल, क्या ये इसका 3 गुना नहीं है। क्वेश्चन में ये तो लिखा था कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। 5 साल बाद देखते हैं, अगर तुम 5 साल में जो बच्चे हो जाते कितने के, 5 साल बाद बच्चे कितने के हो जाते हैं, अभी 5 साल के हैं, तो 5 में ये बच्चों में बढ़ जाती, कितनी हो जाती, 5 में बढ़ती, 5 में बढ़ती तो 15 हो जाती है, 15 बढ़ती ना, और 5 साल बाद कितना हो जाता, ये हो जाता 20। हाँ, इससे पता लगा सकते हैं कि क्या, कि 5 का 3 गुना जो हमारी पहली वाली लाइन में दे रखा था ये वाला 3 टाइम्स, ये लिखा है ना 3 टाइम्स, इससे पहले जाता है 5 का 3 गुना आ रहा है हमारे पास 15। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ 2 डिजिट नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी मत छोड़ देना। इन अ 2 डिजिट नंबर द 10 प्लेस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस डिजिट। हमें वो कोई वो नंबर मानना पड़ेगा, मान लेते हैं, चलो लेट द नंबर इज
लेट द नंबर इज, मैंने मान लिया वो नंबर एक्स वाई है, ठीक है। अब देखो ये जो ये वाला नंबर है ये होता है मेरा यूनिट प्लेस पर, और ये वाला नंबर होता है मेरा 10 प्लेस पर, ठीक है। 10 प्लेस पर, ये यूनिट प्लेस हो गया, 10 प्लेस हो गया। कह रहा है जो 10 प्लेस वाला नंबर है, 10 प्लेस वाला नंबर 3 टाइम्स है किसका, यूनिट प्लेस का, इसका 3 गुना है ये वाला नंबर, x जो है वो y का 3 गुना है। कौन 3 गुना है, x है ना, अगर मैं y में 3 से गुना करूं दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वेशन आ गई पहली ये। When the number is decreased by 54, अगर इस नंबर को हम 54 से डिक्रीज कर दे तो नंबर जो है रिवर्स हो जाता है। देखो कैसे होगा, इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी प्लेस वैल्यू है y, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10x। अगर मैं 10x प्लस वाई में से 54 डिक्रीज कर दूं तो ये नंबर जो ये xy था ये रिवर्स हो जाता है, ये बन जाता है yx, यानी कि ये बन जाएगा yx ऐसे। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें, 10x प्लस वाई माइनस 54, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 10y प्लस x। अब y वालों को इनको दोनों को इधर ले जाते हैं, 54 को इधर ले जाते हैं, 10x, ये वाला x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का y, ये वाला 10y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और 54 इधर आके हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से देखना सवाल बस होने वाला है। 10x में से अगर x गया कितना बचेगा, ये बचेगा 9x, इधर बचेगा माइनस का 9y, और ये 54 ऐसा का ऐसे ही। इस पूरी इक्वेशन को ना 9 से डिवाइड कर दो, छोटी हो जाएगी इक्वेशन, क्या बनेगी है x माइनस वाई इक्वल में 6। ये आ चुकी है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। यहां से देखो x की वैल्यू क्या रखी है 3y, उठा करके यहां रख दो, 3y माइनस वाई इक्वल में 6, ये कटेगा तो आ जाएगा y 2y, और 2 को जाके कर दो इधर डिवाइड, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब y की वैल्यू 3 आ चुकी है तो उठाकर कहां रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 ये रही है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 3 3 जा 9, यानी कि जो नंबर था जो शुरू में ये नंबर जो दे रखा था x और y, x आया 9 और y आया था 3, तो जो नंबर था वो था 93। इस नंबर की वो बात कर रहा था कि जो ये यूनिट डिजिट का नंबर है वो 3 गुना है। देखो ना इसका 3 गुना दिख रहा है ना, ये 3 का 3 गुना 9, ठीक है। और अगर तुम इसमें 54 घटाओगे तो घटा के इसका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स का मतलब क्या है, 39 बन जाएगा, चाहे घटा के देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है। क्या लिखा है, अ 2 डिजिट नंबर, इस पे भी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं क्योंकि सेम सेम सा क्वेश्चन है, बुक में भी ऐसे ही। अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, 2 अंकों का नंबर है वो 3 ज्यादा है 4 गुना से डिजिट के सम से। मान लिया वो डिजिट हमारे पास एक्स वाई है, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, ठीक है, तो यही कह रहा है क्या, सम ऑफ द डिजिट, इन दोनों का सम से 4 टाइम्स, इसका 4 गुना से 3 ज्यादा है, ये लो प्लस 3, ये बात कह रहा है पहली वाली लाइन में। एक 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई, उनके सम, ये लिखा सम ऑफ डिजिट 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ये लिखा, सम ऑफ डिजिट ये करा 4 टाइम्स ये करा, 3 मोर देन यानी कि प्लस 3 हमने ये कर दिया, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो बनेगी कैसे इक्वेशन, क्या करते हैं, लेट द नंबर इज, लेट द नंबर इज, हमने एक्स वाई मान लिया, जिस कंडीशन को कह रहा है ये उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एक्स वाई इजल टू में 4x प्लस वाई प्लस 3, ये वाली बात जो हमने यहाँ पे लिखी है वो लिख दी इधर। इस एक्स वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इजल टू में 4x प्लस का 4y प्लस 3, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दी अंदर। इसको सोल्व करते हैं, कुछ देता है तो ये हमें, ठीक है। 10x 4x इधर जाके हो जाएगा माइनस, और ये 4y इधर जाके हो जाएगा माइनस, इधर रहने दो 3, क्या देगा ये देगा 6x, इधर से मिलेगा 3y और इधर 3। इस इक्वेशन को हम छोटा कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके, जो कि बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल में 1, इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, ये 3 से डिवाइड करके हमने छोटा कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर 18 इसमें जोड़ दिया जाए, किसमें, इस एक्स वाई में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो नंबर जो है रिवर्स हो जाएगा, ये एक्स वाई की जगह ये हो जाएगा वाई एक्स। इसको कैसे बनाएंगे अब ध्यान से देखना,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई 18, इसको लिख सकता हूँ मैं 10y प्लस एक्स। इसको देखते हैं अब, एक्स वालों को ले जाते हैं एक तरफ, एक्स वाई को एक तरफ ले जाते हैं, 10x इधर x जाके हो जाएगा माइनस, फिर y और 10y इधर जाके हो जाएगा माइनस, और 18 को इधर लेके कर दो माइनस, ये देगा हमें 9x, ये भी देगा हमें 9y, और ये माइनस का 18। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 9 से, छोटी हो जाएगी इक्वेशन, ये बनेगा x, ये बनेगा y, और ये बनेगा -2। इक्वेशन नंबर आ गई 2। दो इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास, ये वाली और ये वाली। उठा करके सिंपल काटना है बस। पहले वाली इक्वेशन को ले जाके इसके नीचे रखते हैं, चलो 2x माइनस वाई इक्वल में 1। देखो वाई वाई सेम आ रहा है, बस साइन चेंज करके काट देते हैं इसको। ये क्या है, ये कट जाएगा वाई से वाई, ये कितना देगा माइनस का x, ये कितना देगा माइनस का 3। एक्स एक्स माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 3। जब x की वैल्यू 3 आ चुकी है, उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहली बार में रख देते हैं 2x माइनस वाई इक्वल में 1। क्या आई थी x की वैल्यू 3, माइनस ये कितना देगा, ये देगा मुझे 6 माइनस वाई, माइनस वाई को ले जाओ इधर और 1 को ले आओ इधर, क्या आ जाएगा 5। यानी कि y की वैल्यू आ चुकी है 5। यानी वो नंबर क्या था, अगर ये दो नंबर देखो x y, तो पहले x आया था मेरा कितना 3, और फिर इसमें आया था y की वैल्यू 5 आई थी, यानी वो नंबर था मेरा 35। अगर तुम 35 में 18 प्लस करोगे ना, जो क्वेश्चन की जो डिमांड है ये रहा, तो देखना ये 53 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यही कहना चाह रहा था वो, कि अगर हम इसमें 18 जोड़ दे तो रिवर्स हो जाता है, यही था। चलो आगे चलते हैं। सुनीता हैज सम ₹50 एंड ₹100 नोट। सुनीता के पास 50 रुपए के नोट है और 100 रुपए के नोट है। कितने हैं अभी ये नहीं पता। अमाउंटिंग का टोटल 15,500, टोटल जो रुपए है 15,500 है। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, लेकिन जो टोटल नोट्स है वो 200 है, देन फाइंड द हाउ मेनी 50 रुपए के नोट, कितने 50 के नोट और कितने 100 के नोट है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बुक में भी इस तरह क्वेश्चन। चलो देखते हैं। मान लेते हैं, माना रुपए 50 के नोट, 50 के नोट एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वालों को लिखना पड़ता है, तुम क्या लिखो इंग्लिश वाले, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एक्स, ठीक है। और 100 रुपए के नोट को रुपए 100 के नोटों की संख्या पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है, वाई मान लिया। चलो अगर मैं पहली इक्वेशन बनाऊं कि 50 के नोट प्लस 100 के नोट को जोड़ते हैं तो टोटल 200 नोट है, इक्वेशन 1 तो बन गई ये इस वाली कंडीशन से, कि जितने भी 50 के नोट है, ये x क्या है, x मेरा वही तो है 50 के नोट कितने हैं, ये y क्या है, y मेरा है कि 100 के नोट कितने हैं। तो 50 के नोटों की संख्या 100 के नोटों की संख्या जोड़ के कितना है 200 है। कह रहा जो अमाउंट है कि 50 के जितने भी नोट है, जितने भी नोट है मतलब x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 के जितने भी नोट है वो कितने टोटल अमाउंट जो है वो 15,500 है। ये बनती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अगर मैं इसको 50 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी। चलो छोटी करते हैं, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा 2y, ये कितना बनेगा 50 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको, 50 या 150 बच गया 5, 50 एकम 50 और ये 0, 310 बनेगा, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन कर दो एलिमिनेट, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं पहले, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल में 200 और x प्लस 2y इक्वल में 310। साइन चेंज कर लेते हैं, x से x कट गया, ये कितना बचेगा माइनस का y, ये कितना बचेगा 110, 110 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 110, यानी कि 100 के नोट है कितने 110 है। y अब 50 के भी निकाल लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल में 200 नोट थे टोटल, y के नोट कितने आ चुके हैं 110, 110 इधर जाके हो जाएगा माइनस, 50 के नोट कितने बचे 90। अगर तुम इसको हिसाब लगा के देख लो, अगर 50 के नोट 90 है, इतना बैठना चाहिए, ठीक है। 15,500 देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। 50 के नोट कितने हैं 90, और 100 के नोट कितने हैं 110, ये कितना देगा 5 नहीं 45, ये कितना देगा 11,000। 11,000 में अगर 4,500 जोड़ू
तो 11 और 4 होगा 15, 15,500 दे रहा है, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। इस प्रकार से हम अपना आंसर कर सकते हैं। आंसर हमारा यही खत्म हो गया था, ये तो हमने चेक करा है बस, ठीक है। आंसर यही खत्म हो चुका है कि 50 के नोट 90 और 100 के नोट 110 है। लास्ट में लाइन लिख देना ये वाली, क्या कि 50 के नोटों की संख्या 90 है और 100 के नोटों की संख्या 110 है। आगे चलते हैं। सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो, जब इस तरह की इक्वेशन देखने को मिल जाए और नंबर काफी बड़े बड़े हैं, तो इस केस में क्या करेंगे, एक बार तो इक्वेशन को कर लो सब्ट्रैक्ट, एक बार कर लो ऐड। इसको मान लेना इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। एक बार तो मैं कर रहा हूं दोनों को ऐड, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 जब बड़े बड़े नंबर दिखे। और देखो एक चीज और देखनी है कि जो इधर नंबर लिखा वो इधर भी लिखा है और जो इधर लिखा वो इधर भी लिखा है। इस वाले केस में यही करना है बस, एक बार तो दोनों को कर लेना ऐड। पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूं ऐसी की ऐसी। ये साइन गलत लग गया इधर, 604 ये हटा देना, ठीक है। पहले मैं दोनों को कर रहा हूँ ऐड। ऐड में कुछ नहीं करना, सिंपल प्लस का साइन आएगा। देखो जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ लेकिन माइनस का साइन से कट जाएगा, ये कितना देगा, ये 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो 26 देगा ये, ठीक है। इतना ही बनता है ना माइनस का। और यहां से क्या देगा, ये कम होना चाहिए था, कम क्यों नहीं हुआ, इधर घटा के देखते हैं। 378 माइनस 152, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो 26 ही बन रहा है। 2 26 चलो इसे भी काट लेते हैं। यहां पर भी सेम यही देगा, 378 में से अगर मैं इसको काटूंगा माइनस का 226 वाई, इधर कितना देगा, ये 74 है और दोनों ही माइनस के थे, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितना बनेगा, इधर जोड़ लेते हैं। 604 में हमें जोड़ना है 74, 4 4 8 7, ऐसा क्या ऐसे ही, और 6 ऐसा क्या ऐसे ही, ये बनेगा 678। सिंपल सा था, दोनों माइनस के थे, माइनस से देखो माइनस हर जगह रहा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और अगर ध्यान से देखो ये इसका 3 गुना है। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं किससे, 2 2 6 से, -2 2 6 से कर दो, तो ये देगा मुझे x, ये देगा प्लस का y, और इधर मिलेगा मुझे प्लस का 3। ये आ गई इक्वेशन 1, छोटी कर दी हमने इक्वेशन ये वाली। देखो 226 इधर भी है, 226 इधर भी है, और 226 के पहाड़े में 3 बार में ये भी आता है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इन्हीं इक्वेशन को क्या करूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, घटा दो बस, साइन चेंज हो जाएंगे बस घटाने की वजह से। 152x माइनस 378y इक्वल में माइनस का 74, माइनस का 378x प्लस का 152y, और इधर माइनस का 604। जब मैं माइनस करूंगा तो जो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस। क्या आएगा ये, देखो इधर दिक्कत होगी थोड़ी लिखने में, कोशिश करते हैं लिखने की। ये देखो जब ये हो जाएगा, एक प्लस का, दोनों ही प्लस के हो रहे हैं अब, ये जुड़ के कितना देगा, इधर लिख देता हूं मैं, ये देगा मुझे 8 और 2 10, 7 और 5 12 और 1 13, 3 और 1 4 और 1 5, ये 530 एक्स देगा। ये माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। सेम ये भी 530 ही देगा, 530 वाई, और ये कितना देगा, 604 में से 74 घटाना है, 604 में से 74 घटाना है, 4 में से 4 गया 0, 7, 10 में से 7 गया 3, इधर बचेगा 5, ये भी 530 बचा। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं किससे, डिवाइड बाय 530, तो देखो सब में 530 आ रहा है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल में 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, एक इक्वेशन आ चुकी है ये, और एक इक्वेशन आ चुकी है ये, इन दोनों को सोल्व करना है, ठीक है। इधर से थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है। इधर
ये जो दो इक्वेशन आई है बस इसी को यूज में लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आई थी पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल में 3, दूसरी आई थी x माइनस वाई इक्वल में 1। y से y कट जाएगा, ये देगा 2x, ये देगा 4, 2 जाके हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू आ गई कितनी 2। जब x की वैल्यू 2 आ चुकी है उठा करके रख दो पहली इक्वेशन में, x प्लस वाई इक्वल में 3, x की वैल्यू आई थी 2, 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ऐसे करके x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। इस तरह से सवाल को हम कर सकते हैं। बड़े बड़े नंबर अगर आ रहे हैं और x और y वाले में सेम सेम नंबर अगर दिखाई दे रहे हैं तो पहले जोड़ लो फिर घटा लो, इक्वेशन को छोटा बना लो। ठीक है, बच्चे छोड़ जाते हैं, कहते हैं फेस सेम नहीं हुए, सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ और ग्राफिकल तो कर ही नहीं सकते इसको। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 66। दो अंकों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 66। दो संख्या है ना, तो एक को x मान लेंगे, को y मान लेंगे, और अगर x में से y घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर 66। ठीक है, इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर, अगर एक नंबर दूसरे का 4 गुना है, एक नंबर दूसरे का 4 गुना है, चलो काम खत्म हो जाएगा। लेट द फर्स्ट नंबर इज, माना पहली संख्या, हिंदी में क्या, माना पहली संख्या। लेट द फर्स्ट नंबर इज x मान लिया, सेकंड नंबर इज y मान लिया, इनका डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल में क्या 66 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1। कह रहा है इफ वन नंबर, जो पहला नंबर है वो दूसरे का 4 गुना है, लो इसमें 4 से गुना कर दो, जो छोटा होता है ना उसी में कर दो। सिंपल है, बस x की वैल्यू 4y है, उठा करके यहाँ रख दो, किसमें रखनी है, इस वाली इक्वेशन में रखनी है। x की वैल्यू क्या आई थी 4y, कितना देगा ये 3y देगा, 3 जाके हो जाएगा डिवाइड, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, 3 से डिवाइड करके यही आएगा। उठा करके y की वैल्यू इधर रख देना दूसरी इक्वेशन में, 4 इंटू में 22, x का मान आ जाएगा 88। सिंपल साधारण सा इतना आंसर है, x की और y की दोनों वैल्यू चुकी है। अगर दोनों को तुम घटा के देखोगे ना 22 को और 88 को, तो डिफरेंस 66 ही आएगा, अंतर 66 ही आएगा। आगे चलते हैं, चलो ये थे बस क्वेश्चन, ये हमने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी तो बुक के तुम करना, बुक के क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, बिना बुक के क्वेश्चन करके मत जाना। ठीक है, ठीक है, लेके आएंगे अच्छी अगले चैप्टर की वीडियो। जब तक के लिए टाटा है एंड बाय बाय। ठीक है, कम खाओ कम सो, ठीक है, ज्यादा सो मत और ज्यादा फोन मत चलाओ। ज्यादा फोन चलाओगे पेपर का बस 1 महीना बच रहा है, इस महीने को यूज कर लो, पढ़ लो, कुछ अच्छा नंबर ले आओगे। चलो भाई टाटा।